अस्सलाम वालेकुम। शम्स तबरेज़ यूनाइटेड वाला क्लास 6 ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है जो ग्रैंड टेस्ट या मॉक टेस्ट में आएगा। उसका पैटर्न, उसका करिकुलम मैं क्लास 6 को दे रहा हूँ और मैं वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि आपने इस पैटर्न पे बच्चों को प्रिपेयर करवाना है। मैंने तैयारी अपने लिहाज से करवा दी है और जितनी पॉसिबल हो सकी वो मैंने करवा दी है, लेकिन अब आपने उसको उसके मुताबिक करवाना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये इंग्लिश है, इंग्लिश का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द बेस्ट ऑप्शन। ये MCQs है, 5 नंबर के होंगे। जो आपके चैप्टर हैं 4-5 चैप्टर जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज और चैप्टर के अंदर से ये MCQs बनाए गए हैं और ये अनसीन है। जिस बच्चे को स्टोरी आती होगी पूरी की पूरी वही MCQs को सिलेक्ट कर सकेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ट्रांसलेट इनटू उर्दू फ्रॉम फॉलोइंग पैराग्राफ। एक पैराग्राफ है जो कि 5 चैप्टर्स में से एक पैराग्राफ लिया गया है, उसको उर्दू करना, यानी इंग्लिश टू उर्दू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है मेक सेंटेंस। चैप्टर जो बुक है टेक्स्ट बुक, उस चैप्टर में से ये वर्ड्स लिए गए हैं, उनके आपने सेंटेंस बनाए। क्वेश्चन नंबर 4 ये ग्रामर टाइप। पहले था आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 ये था पहला जो MCQs है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गया। अब ग्रामर टाइप पेपर है। ग्रामर में यह है कि राइट डाउन द फॉर्म ऑफ द वर्ब। और क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन द डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5 अंडरलाइन द एडजेक्टिव। पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ के अंदर जो एडजेक्टिव है उसको आपने अंडरलाइन कर। फिर उसके बाद उर्दू टू इंग्लिश, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के ये उर्दू में फिक्रे होंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ या इस तरह के सेंटेंस मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ये 2 इस तरह के सेंटेंस आएंगे उर्दू में, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। फिर सर्कल द वर्ब ऑफ द गिवन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ होगा वो भी टेक्स्ट बुक से है, उसको आपने वर्ब को अंडरलाइन करना है। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ होगा ट्रांसलेट, एक उर्दू में पूरा पैराग्राफ होगा, जैसे मेरा घर स्कूल के सामने है और इस तरह के पैराग्राफ बना होगा पूरा का पूरा, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ये तो था ग्रामर पार्ट। अब आ जाता है कंपोजिशन एंड क्रिएटिव टाइप। ये 4th पार्ट ऑफ द पेपर है। क्वेश्चन नंबर, राइट द स्टोरी ऑफ एनीवन फ्रॉम द फॉलोइंग। जो स्टोरीज कराई गई हैं उस स्टोरीज में से स्टोरी आएगी। राइट अ लेटर ऑन एनी फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एक लेटर है वो आपने लिखना है। राइट द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। लीव टू अटेंड मैरिज या कोई भी फीस कंसेशन, फीस एक एप्लीकेशन आएगी। राइट डाउन द समरी ऑन द रेनबो, द सदफ टू शारदा, या विजिट टू सदफ टू शारदा। और तीसरा जो है वो कौन सा है, रेनबो है, 8 अक्टूबर 2005 अर्थक्वेक। वो तीन ये स्टोरीज है, ये 3 इनकी स्टोरी समरी आ सकती 3 चैप्टर, सिर्फ 3 चैप्टर्स की। उसके बाद ऐसे है, फेवरेट पर्सनालिटी है, विजिट टू हॉस्पिटल है, या कोई फेवरेट पर्सनालिटी आपकी कोई भी है उस पर आप लिख सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन है, लास्ट में क्वेश्चन है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वाला, कि आपके बच्चे की एबिलिटी कितनी है, समझने की सलाहियत कितनी, उसके लिए एक पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन होंगे और उस पैराग्राफ को पढ़कर समझकर आपने उसका थीम बताना है, यानी अनुमान बताना है कि इसका थीम क्या है, इसका मेन टॉपिक्स क्या बनता है। ये था पेपर ग्रेड 6। ये आपके ग्रुप में मैं सेंड कर रहा हूँ और आपने इसको समझना है और इसके मुताबिक तैयारी करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूनाइटेड स्कूल जिंदाबाद, शम्स तबरेज़ यूनाइटेड।